Well, in this module, we will learn few terminologies which are very important for overall financial statements. There are two terminologies, which is realization and recognition. Well, realization and recognition are often confused by the examinees as well as by the users of the financial statement. So the understanding is very important to know, okay, what are these terminologies in fact, and why we use these terminologies, for what purposes we use these terminologies. Well, when we say realization, realize, what means realize? You are getting something. What are you getting? You are getting cash. Okay. Or you are in fact realizing your non cash assets into monetary form. Okay. आपके ऐसे एसेट्स जो कि लाइक आपकी इन्वेंट्री है, आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, दीज आर नॉन कैश रिसोर्सेज और राइट टू रिसीव कैश यू कैन से. ओके, रिसोर्सेज का लफ्ज़ भी एसेट्स के लिए इस्तेमाल होता है, राइट्स का लफ्ज़ भी एसेट्स के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा. तो जो नॉन कैश रिसोर्सेज हैं, यू आर रियलाइजिंग मनी फ्रॉम दोज, इसको हम कहते हैं रियलाइजेशन. वेल, आप रियलाइज जब करते हैं तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या आता है कि आपको गेन्स या लॉसेस हो रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. एक इन्वेंट्री आइटम है जो कि आपने बाय की थी 100 रुपीज़ की, आपने उसको सेल कर दिया 120 रुपीज़ में. तो आपने 120 रुपीज़ रियलाइज किया अगेंस्ट दैट नॉन कैश रिसोर्स विच वॉज इन्वेंट्री. अब वो जो आपने रियलाइज किए उससे हुआ कि अल्टीमेटली 20 का आपको प्रॉफिट रियलाइज हुआ. और अगर यही आपने इन्वेंट्री 100 की 90 में सेल की होती तो आपको 10 रुपीज़ का जो है लॉस रियलाइज होता. ओके, वेल, तो हम रियलाइज का लफ्ज़ गेन्स और लॉसेस के लिए यूज़ करते हैं कि रियलाइज्ड गेन्स और रियलाइज्ड लॉसेस. इसी तरह से कुछ अनरियलाइज्ड गेन्स और अनरियलाइज्ड लॉसेस भी होते हैं, जिसकी हमने कुछ थोड़ी सी डिटेल अभी नेक्स्ट मॉड्यूल्स के अंदर देखेंगे कि अनरियलाइज्ड गेन्स और लॉसेस को किस तरह से हम अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं. एनीवेज, रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा. व्हेन वी in fact convert our non-cash assets into its monetary form, or when we realize cash ultimately by selling out or disposing of our resources. All right, well, next the terminology that is recognition. We have already discussed this recognition in our earlier modules in the ISB framework. Okay, recognition means to capture a financial information and to show that financial information or to present that financial information in the statement of financial position or statements of financial performance, जो कि आपकी statement of profit loss है और आपकी statement of other comprehensive income है. ठीक है, हम क्या करते हैं, जो definition पे पूरा उतरती हैं, ये बात याद रखिएगा. 5 elements of फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उनकी जो डेफिनेशन पे पूरा उतरती हैं, उनको उस तरह से जैसे जैसे वो डेफिनेशन पे पूरा उतर रही हैं, उन एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कैप्चर करते हैं और कैप्चर करके उसका डेबिट या क्रेडिट करके हम उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहुंचा देते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकग्निशन. ऑलराइट, वेल, रिकग्निशन के अंदर एक बात जहन में रख लीजिए कि रिकग्निशन एंड मेजरमेंट आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. मेजरमेंट में वी गिव वैल्यू टू द रिकग्नाइज्ड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड दैट मेजरमेंट मीन्स कि यू आर मेजरिंग दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द रिपोर्टिंग करेंसी. So this is recognition is not in fact the measurement. We are not giving value to the financial information in this recognition process. Rather, we are capturing that financial information into the financial statements according to the definitions of those elements of financial statement. All right.